हम वॉल्यूम की यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम की यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो क्या है वॉल्यूम, क्या होता है। सबसे पहली बात, वॉल्यूम सभी जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ऐसा यूनिट क्या होगी भाई, सभी तो एक तरीके से सभी क्या है, डिस्टेंस ही तो है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ये ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट है वॉल्यूम की, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब हो गई। आप जानते हो एक यूनिट लीटर भी तो होती है, ठीक है। तो ये जानते हो आप। अब मैं पूछ रहा हूं कि एक मीटर क्यूब में और एक लीटर में कौन बड़ा होता है। तो इसका पहले कन्वर्जन फैक्टर पता करो, तो पता चल जाएगी कौन बड़ा होता है। देखो हमारा जो एक मीटर क्यूब होता है ना, वो हमारे 10⁻³ लीटर के इक्वल होता है। यानी एक मीटर क्यूब में कितने 1000 लीटर आते हैं, एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर आते हैं। तो कौन बड़ा हुआ, मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है, ठीक है ना। दूसरी चीज सुनो, अगर कहीं पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है ना, डेसीमीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब तो 10⁻³ लीटर के इक्वल है, मगर 1 डेसीमीटर क्यूब हमारा आपके लीटर के इक्वल है, ठीक है, समझ रहे हो। यानी लीटर और डेसीमीटर क्यूब यूनिट बराबर होती हैं, दोनों सेम यूनिट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या, आप ये बताओ एक लीटर में कितने ml होते हैं, एक लीटर में कितने ml होते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल टू आपका 10⁻³ ml। यानी एक लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, ये सब जानते हैं। अब देखो 1 ml 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना, और 1 cc, समझ रहे हो। ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं, तीनों यूनिट आ जाए ना तो इक्वल ही होती हैं तीनों यूनिट। कहने का मतलब क्या है, हमारा एक ml है और एक क्यूबिक सेंटीमीटर है, और इस क्यूबिक सेंटीमीटर को शॉर्ट में क्या कह देते हैं, सीसी भी कह देते हैं। तो ये तीनों यूनिट तीनों यूनिट बराबर होती हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, एक डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी लीटर और डेसीमीटर क्यूब बराबर यूनिट है। ऐसे ही ml और सेंटीमीटर क्यूब भी बराबर यूनिट होती हैं, ठीक है ना। ये अभी नहीं समझने आया होगा आपके, मैं एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल करते हैं। पहला आप, मैंने कहा 5 डेसीमीटर क्यूब है, क्या है, मैंने आपको एक वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम है ये 5 डेसीमीटर क्यूब। आप इसे किस किस में कन्वर्ट करें, आप इसे कन्वर्ट करो, पहला तो इसे लीटर में लाओ आप, ठीक है। दूसरा इसे ml में लाओ, तीसरा इसे मीटर क्यूब में ले जाओ आप, ठीक है। और मैं ये कह दूं यहीं पर, ठीक है, यहां पे मैं एक और चीज लिख दे रहा हूं, इसे सीसी में लाओ, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। 5 डेसीमीटर क्यूब को आपको लीटर में लाना है। अभी कन्वर्जन फैक्टर सुन के आए हैं हम कि 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर बराबर बात होती है। तो मेरे को 5 डेसीमीटर क्यूब दिए, तो ये क्या दिया हुआ है, आपसे ये कह रहा है कि वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है, 5 लीटर। तो पहला तो हो गया 5 लीटर ही होगा, यानी 5 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 5 लीटर, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि आपके 5 डेसीमीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि 5 डेसीमीटर क्यूब क्या है, लीटर है, और आपको ये पता है लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो ट्रिक लगाओ सीधी, आपको 5 लीटर में से ml में आना है आपको, यानी बड़ी यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है, आपको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। बड़ी यूनिट को आपको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, कन्वर्जन फैक्टर का। तो 5 लीटर को आपको किस में, ml में कन्वर्ट करना है। तो लीटर को के लिए कितना, 1 लीटर में कितने ml, 1000 ml, ठीक है ना। तो आंसर क्या हुआ, 5 × 10⁻³ ml। तो आपने 5 डेसीमीटर क्यूब को 5 डेसीमीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है,
5 डेसीमीटर क्यूब को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 5 डेसीमीटर क्यूब को हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें ये पता है 5 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 5 लीटर के इक्वल होता है, यानी हमें 5 लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। यानी मैंने अभी पूछा था कि लीटर बड़ी होती है या मीटर क्यूब, तो आपने कहा था कि मीटर क्यूब बड़ा है, आपने क्या कहा था कि मीटर क्यूब बड़ा है। तो अब यहाँ पे वही ट्रिक लगाओ कि लीटर से आपको मीटर क्यूब में आना है, क्या लीटर से आपको मीटर क्यूब में आना है। तो लीटर क्या है, छोटी यूनिट है, मीटर क्यूब क्या है, बड़ी यूनिट है। छोटी से आपको बड़ी में आना है तो क्या करोगे, डिवाइड किसका, कन्वर्जन फैक्टर का। कितना कन्वर्जन फैक्टर होता है, 1000। तो देखो 5 लीटर दिया है आपको, और इसे लाना किसमें, आपको 5 लीटर को आपको ml वो मीटर क्यूब में लाना है। तो मैं क्या कर दूं, लीटर को हटाने के लिए, मीटर क्यूब में आने के लिए, तो मैं 1000 का मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये किस में आ गया आपका, मीटर क्यूब में। तो आपका कितना आया, 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब, यानी 5 लीटर 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल है। अब मैंने चौथी बात पूछी आपसे, सीसी में कन्वर्ट करो, सीसी में कन्वर्ट करो, क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो पहले ही मैंने बता दिया ml और सेंटीमीटर क्यूब यानी क्यूबिक सेंटीमीटर ये इक्वल होते हैं, यानी सीसी इक्वल होता है। तो जितना ml में आएगा वही सीसी में होता है। 5 × 10⁻³ ml इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ वो 5 × 10⁻³ सीसी। तो देखो क्लियर हो गई सारी बातें। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हमारा दिया हुआ है आपको 4 × 10⁸ ml, क्या दिया हुआ है आपको, एक और एग्जांपल ले लो, चीजें क्लियर होनी चाहिए। एग्जांपल चाहे कितने भी ले लो, मेरा तो सीधा दायित्व है कि मैं तुम्हें इस लेक्चर में पूरी चीजें क्लियर करवा के भेजूं, ठीक है। तो क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपका, ठीक है। तो 4 × 10⁸ आपको दिया हुआ है ml, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, 4 × 10⁸ ml दिया हुआ है। अब मैं वही क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे सारे। इसे आप पहला लीटर में कन्वर्ट करो, इसे दूसरा आप इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, चौथा आप इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, पांचवा आप इसे मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। समझने आया? क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 4 × 10⁸ ml और इन्हें हमें इन यूनिटों में कन्वर्ट करना है। तो करो, देखो क्या है आपका 4 × 10⁸ ml दिया हुआ है आपको। अब मैं पहले इसे कह रहा हूं लीटर में कन्वर्ट करो। देखो ये मिलीलीटर दी हुई है यूनिट, और ये क्या है, लीटर बड़ी यूनिट है। तो छोटी से बड़ी में जा रहे हो तो डिवाइड कर दो किसका, कन्वर्जन फैक्टर का। तो हमें पता है 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में आपके 1000 ml होते हैं। तो ठीक है, हमें किस में जाना है, ml में जाना है। 4 × हमें लीटर में जाना है, 4 × 10 पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 4 × 10⁸ हमें ml दिए हुए हैं। अब इसमें हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप देखो ml से लीटर में जा रहे हैं, छोटी से बड़ी में जा रहे हैं, तो डिवाइड कर दो कितने का, 1000 का, ठीक है ना। 1000 का डिवाइड कर दिया तो ये आंसर हमारे किस में आ गया, लीटर में आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 4 × 10⁵ लीटर, ठीक है। अब बात आती है आपकी, आपको ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। किसको, ml को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। तो मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पर ml सेंटीमीटर क्यूब यानी सीसी आपके क्या है, तीनों इक्वल यूनिट है। तो 4 × 10⁸ ml इज इक्वल टू 4 × 10⁸ सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब बात आती है आपका, इसे किस में कन्वर्ट करना है, आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। किसको, 4 × 10⁸ ml को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो देखो आप जानते हो 4 × 10⁸ ml क्या है, 4 × 10⁸ सेंटीमीटर क्यूब है। अब तुम ये बताओ, मुझे मीटर क्यूब में आना है, मुझे किस में आना है, मीटर क्यूब में आना है। तो आप जानते नहीं हो क्या कहते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं,
एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी मीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्जन फैक्टर कितने का हो गया, 100 का हो गया। मगर अब मैं सेंटीमीटर क्यूब से यानी एमएल और सेंटीमीटर क्यूब बात है, एमएल से मीटर क्यूब में जाना चाह रहा हूं, यानी सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना चाह रहा हूं, क्या सेंटीमीटर क्यूब से अब मैं मीटर क्यूब में जाना चाह रहा हूं। तो मैं डिवाइड नहीं करूंगा, छोटी से बड़ी यूनिट में तो 100 का डिवाइड करूंगा, मगर यहां पर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो यानी कितने हो गए, 10 की पावर 6 नहीं हो गए, तो मैं 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दूंगा। समझने आया आपको, ये सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, 4 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इसे आपको किस में लाना है, मीटर क्यूब में। तो मैं क्या कर दूं, मीटर क्यूब में लाने के लिए मैं कितने का डिवाइड कर दूं, 10 की पावर 6, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, मगर यहां पर तो 3 मीटर हमारा मीटर क्यूब दिया हुआ है ना, तो हम इंटू करके 10 की पावर 6 हुआ, तो आंसर कितना आया, 4 इंटू 10 की पावर 2 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, मिलीमीटर क्यूब में आपसे आंसर पूछना चाह रहा हूं। ये क्या 1 2, अरे मैंने गिनती, ये तीसरा था, ये चौथा था, ठीक है ना। चौथा देखो आपको क्या कहते हैं, इसको 4 इंटू 8 10 की पावर 8 ml को मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर क्यूब। 4 इंटू 10 की पावर 8 ml क्या है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, और हमें पता है सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर और एमएम में क्या कन्वर्जन फैक्टर होता है, 10 का फैक्टर होता है, ठीक है, 10 का कन्वर्जन फैक्टर होता है। क्यूब है तो 10 की पावर यानी 1000 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हमें सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में आना है, सेंटीमीटर क्यूब बड़ी है या मिलीमीटर क्यूब बड़ी है, बताओ मुझे, सेंटीमीटर क्यूब बड़ी है या मिलीमीटर क्यूब बड़ी है। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर क्यूब बड़ी है, सेंटीमीटर क्यूब बड़ी यूनिट है, तो यहां से हम बड़ी से छोटी में आ रहे हैं, यानी बड़ी से जब भी छोटी में आएंगे तो अपनी ट्रिक याद करो, हमें मल्टीप्लाई करना है। बड़ी से छोटी में आ रहे हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक के लिए 10 होता है कन्वर्जन फैक्टर, क्यूब है तो इंटू हो जाएगा। तो देखो हमारा 4 इंटू 10 की पावर 8 ml है, आपका क्या है, 4 इंटू 10 की पावर 8 ml है, यानी सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसे आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हो। तो मैं क्या कर दूं, बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहा हूं, तो इंटू कर दूं कितने का, 10 की पावर 3 का इंटू कर दूं, तो ये किस में आ जाएगा मेरे पास, मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी 4 इंटू 10 की पावर 8 यानी 11 मिलीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका आंसर। तो एग्जाम्पल क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, सभी एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है।